सभी को नमस्ते। आइए हम अपने आप को फिर वर्तमान में लेके आए। अपनी आंखों को बंद करेंगे। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। अपने हाथ नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे और मेरे बाद दोहराएंगे। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, हम आपकी सहायता और आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, महादूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, दया, क्षमा और समझदारी के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, दिव्य सहायता, धन धान्य और प्रचुरता के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मैं कौन हूं? मेरा असली स्वरूप क्या है? क्या मैं यह शरीर हूं? नहीं। क्या मैं यह भावना हूं? नहीं। मैं विचार भी नहीं हूं। मैं मन भी नहीं हूं। मन तो आत्मा का एक उपकरण मात्र है जो अलग अलग भाव, अलग अलग विचार, अलग अलग भावनाएं उत्पन्न करता है। मैं एक आत्मा हूं जो दिव्य बुद्धि, दिव्य प्रेम और दिव्य शांति वाला एक आध्यात्मिक प्राणी है। मैं अपनी उच्च आत्मा के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं अपने भीतर के दिव्य प्रकाश के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं भगवान का बच्चा हूं। मैं भगवान के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं भगवान के साथ एक हूं। मैं सबके साथ एक हूं। यही सत्य है। मैं एक आत्मा हूं। हम सबको पता है, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई शत्रु नहीं होता। आत्मा के लिए यह संपूर्ण जीवन एक दिन के समान है, एक वस्त्र के समान है। यही सत्य है। मैं एक आत्मा हूं और मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा हूं। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया मेरे ऑरा और सारे चक्रा को बैलेंस करें। हे परमपिता परमेश्वर, मेरे ऑरा और सारे चक्रा को बैलेंस करें। हे परमपिता परमेश्वर, मेरे राइट ब्रेन, मेरे लेफ्ट ब्रेन, मेरे सेंटर ऑफ ब्रेन को भी बैलेंस करें। हे परमपिता परमेश्वर, मेरे राइट ब्रेन, मेरे लेफ्ट ब्रेन, मेरे सेंटर ऑफ ब्रेन को भी बैलेंस करें। मेरे राइट ब्रेन, मेरे लेफ्ट ब्रेन, मेरे सेंटर ऑफ ब्रेन को भी बैलेंस करें। मेरी सारी नाड़ियों को, मेरी ईदा नाड़ी, मेरी पिंगला नाड़ी को भी बैलेंस करें। हे प्रभु परमेश्वर, आपका धन्यवाद। हे परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, कृपया मेरे हृदय चक्र और क्राउन चक्र को प्यार भरी ऊर्जा से भर दें।
सुनहरे प्रकाश से भर दें, गोल्डन एनर्जी से भर दें। मेरे हृदय चक्र और मेरे क्राउन चक्र को पिंक प्रकाश से भर दें। हे प्रभु परमेश्वर, मेरे हृदय चक्र और मेरे क्राउन चक्र को दिव्य प्रकाश से भर दें। आपने मेरे ऑरा को, मेरे हृदय चक्र को और मेरे क्राउन चक्र को प्यार भरी ऊर्जा से भरा। आपका धन्यवाद। मेरे गुरु मास्टर चुआ कॉक्सुई कहते हैं, नकारात्मक ऊर्जा को, नकारात्मक कर्मों को खत्म करने का एक बहुत ही आसान तरीका है और वह है फॉरगिवनेस। लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड जीसस ने भी कहा है कि लॉ ऑफ फॉरगिवनेस सबसे बड़ा है। वह लॉ ऑफ कर्मा के ऊपर है, वह उसको सुपरसीड कर सकता है और करता है। गुरु सिर्फ हमको रास्ता दिखा सकते हैं, उस मार्ग पर चलना हमको स्वयं होता है। हम जितना शिद्दत से उस मार्ग पर चलेंगे, हमारे जीवन में उस चीज का परिवर्तन उतनी ही जल्दी होगा। इस हफ्ते हम गुस्से के कारण और जीवन के विभिन्न भागों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है और इसके सुधार पर काम कर रहे हैं। आइए इसी श्रृंखला में आज हम अपने गुस्से की ऊर्जा के कारण हमारे जीवन में मनी, प्रॉपर्टी, प्रचुरता में जो रुकावटें आ रही हैं, उसको खत्म करने की तरफ एक कदम बढ़ाएं। क्षमा याचना करें ताकि हमारे जीवन में वित्तीय स्थिति, प्रचुरता का प्रवाह बना रहे और हम अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहें। अपने हाथ हृदय के पास नमस्ते मुद्रा में रखेंगे। हे प्रभु परमेश्वर, हे दया के सागर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। नमस्ते। मैं एक आत्मा आपको प्रणाम करती हूँ। नमस्ते। हम सब भगवान के बच्चे हैं। हम सब यहाँ कुछ सीखने आए हैं। सीखने की प्रक्रिया में कुछ समय लगता है, कुछ गलतियां होती हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं है। मेरे गुस्से की आदत के कारण इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में बहुत सारे लोगों को इसका खामियाजाना भुगतना पड़ा होगा और सबसे बड़ा खामियाजाना मुझे स्वयं भुगतना पड़ा है या पड़ रहा है। तो हम उन सारे लोगों को अपने सामने इमेजिन करेंगे लाइट रूपी बिंदु के रूप में, चाहे हम उनको जानते हैं या नहीं जानते। हमने गुस्से में मनी का अपमान किया हो, गुस्से में व्यर्थ पैसा खर्च किया हो, ऐसी कोई भावना हमारे अंदर हो, गुस्से में कोई चोरी करने का कर्मा हमारे ऊपर हो, गुस्से में किसी को सबक सिखाने के लिए हमने कोई हेरा फेरी का काम किया हो, कोई ऐसा कर्म किया हो जिसमें उस लोगों को या उनके परिवार को कोई नुकसान उठाना पड़ा हो या उनके कारण हमको या हमारे परिवार को कोई नुकसान उठाना पड़ा हो। इन सारे लोगों को, अपने आप को, अपने परिवार के लोगों को, सबको लाइट रूपी बिंदु के रूप में अपने सामने इमेजिन करेंगे, कल्पना करेंगे और अपने हाथ आशीर्वाद मुद्रा में लेके आएंगे और उनके ऊपर गोल्डन और पिंक एनर्जी की वर्षा करेंगे, उनको गोल्डन और पिंक एनर्जी से भर देंगे। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया हमको माध्यम बनाएं ताकि हम गोल्डन और पिंक एनर्जी उन सारे लोगों पर भेज सकें, उनको ऑरा और चक्रा को गोल्डन और पिंक एनर्जी से भर सकें। अपने हाथ नमस्ते मुद्रा में रखेंगे।
हे प्यारी आत्माओं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। नमस्ते। मैं आप सब में भगवान का रूप देखता हूं। नमस्ते। मैं आप सब में अंदरूनी दिव्यता देखता हूं। नमस्ते। 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 हमको यह मानव शरीर कुछ सीखने के लिए मिलता है। बिना मानव शरीर के हम नहीं सीख सकते। हमारे जन्म का उद्देश्य भी इस पृथ्वी पर आके कुछ सीखना है। इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में, किसी भी परिस्थिति में मेरे गुस्से के कारण मेरे या मेरे परिवार को, आपके या आपके परिवार को ऐसी किसी भावना का, मनी की चोरी का, हेरा फेरी का, मनी के अपमान का, गुस्से में व्यर्थ पैसा खर्च करने का, चोरी करने का, इन सारे कर्मों के लिए अगर आपने मेरे या मेरे परिवार के साथ ऐसा किया है प्यारी आत्मा, मैं आपको माफ करता हूं। मेरे या मेरे परिवार के किसी सदस्य के द्वारा आपके या आपके परिवार के साथ ऐसा कोई कार्य किया गया है तो हे प्यारी आत्मा, मैं आपसे माफी मांगता हूं। प्रभु परमेश्वर, कृपया हम सबको माफ करें। हमारे ऊपर गोल्डन और पिंक एनर्जी की वर्षा करें। हम इस चीज को समझ सकें कि गुस्से में किया हुआ कोई भी कार्य हमारे जीवन में सफलता नहीं ला सकता। गुस्से में किया हुआ सारा कार्य हमारे जीवन में सिर्फ रुकावट ला सकता है। और मैंने ऐसा कोई कार्य गुस्से में इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में किया हो, हे प्यारी आत्मा, उसके कारण आपके या आपके परिवार के किसी भी सदस्य को किसी भी तरह का नुकसान उठाना पड़ा हो, उसके लिए मैं अपने दिल से क्षमा चाहता हूं। और आपके द्वारा किए गए ऐसे किसी भी कार्य के लिए आपको अपने दिल से क्षमा करता हूं। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया हम सबको माफ करें। हे कर्मों के देव, कृपया हम सबको माफ करें। मैं सीख रहा हूं, सीख गया हूं और अब इस गलती को नहीं दोहराऊंगा। गुस्से की बुरी आदत को अपने जीवन से, उसकी एनर्जी को अपने सारे जीवन से खत्म करना चाहता हूं। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस लेवल से भी इसको खत्म करना चाहता हूं। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मुझे रास्ता दिखाएं। कृपया इन सारी एनर्जी को नष्ट कर दें। मुझे माफ करें। हे प्यारी आत्माओं, मैं उम्मीद करता हूं आप भी अपने जीवन में इन सारे सीखों से सीख लेकर, इन सारी गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आप भी अपने जीवन से इन सारे बुरे विकारों को, इन सारी बुरी ऊर्जाओं को खत्म कर रहे हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। हे प्रभु परमेश्वर, हम सबको सुनहरे प्रकाश से भर दें, दिव्य प्रकाश से भर दें। हम उन सारी ऊर्जाओं को अपने अंदर इकट्ठा कर रहे हैं। कृपया हम सब पर प्यार, समझदारी, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, दया, करुणा, प्रेम, प्रॉस्पेरिटी और अबंडन का आशीर्वाद दें। हम इन सारे आशीर्वादों को अपने जीवन में महसूस कर पाएं।
उसको लेके अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएं। हे प्यारी आत्माओं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस जन्म में मैंने ऐसा कोई काम अगर किया है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं और आगे से ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। और ऐसी ही उम्मीद मैं आपके साथ भी करता हूं कि आप इस चीज को सीख पाएंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे बिना इन गलतियों को दोहराए। गुस्सा एक खराब भावना है, एक खराब ऊर्जा है और वह हमारे पूरे सिस्टम से डिसइंटीग्रेट हो रही है। लॉर्ड सूर्य को इमेजिन करें। हे लॉर्ड सूर्य, मेरे सारे शरीर से, मेरे सारे ऑरा से, मेरे सारे चक्रा से, मेरे बॉडी के एक एक कोशिका से इस बुरी ऊर्जा को, जो गुस्से की ऊर्जा है, उसका कोई भी कण है, उसको खत्म करके मैं आपकी तरफ भेज रहा हूं। कृपया इस बुरी ऊर्जा को खत्म कर दें, जला देवें, नष्ट कर देवें, भस्म कर देवें। यह सारी ऊर्जा मेरे कॉन्शियस लेवल से जा रही है, मेरे सब कॉन्शियस लेवल से जा रही है। यह ऊर्जा इस जन्म की हो सकती है, जन्म जन्मांतर की हो सकती है। मैं इन सारी बुरी ऊर्जाओं का त्याग कर रहा हूं। हे लॉर्ड सूर्य, कृपया इन सारी ऊर्जाओं को स्वीकार करें, जला देवें, भस्म कर देवें, नष्ट कर देवें। आपका धन्यवाद। चेतन या अचेतन अवस्था में अगर अभी भी कोई ऊर्जा शेष है, वह भी मेरे शरीर से निकलकर लॉर्ड सूर्य के पास चली गई, ऐसा इमेजिन करें। मैं अपने आप को बंधनों से मुक्त कर रहा हूं। हे प्यारी आत्माओं, आपके और मेरे मध्य अगर कोई नकारात्मक कड़ियां अभी भी जुड़ी हुई हैं, मैं उन सब को कट कर रहा हूं। कट, कट, कट। आपके जीवन और मेरे जीवन से यह सारे बंधन कट हो गए हैं, मुक्त हो गए हैं और अपने अपने जगह पे चले गए हैं, लॉर्ड सूर्य के पास जाके नष्ट हो गए हैं। ऐसी कल्पना हम कर रहे हैं। हे परमपिता परमेश्वर, हे कर्मों के देव, हमको बंधन मुक्त करने के लिए आपका धन्यवाद। इन सभी मुद्दों पर हमको माफी देने के लिए आपका धन्यवाद। हे परमपिता परमेश्वर, हे कर्मों के देव, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। अपने हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में रखेंगे। उन सारी आत्माओं को जिनसे हम कर्मों के माध्यम से जुड़े हुए हैं, इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में, जिनसे गुस्से की कोई भावना, कोई विकार हमारे बीच में रहा था, उन सारे लोगों को हम इमेजिन कर रहे हैं। हम कंपैशन एंड मर्सी के मंत्रा का उच्चारण करेंगे और उससे जो भी ऊर्जा उत्पन्न होगी, उस ऊर्जा से दोनों को आशीर्वाद मिलेगा और दोनों अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे। ओम मनी पद्मे ओम।
अपने सिर के ऊपर एक लाइट रूपी बिंदु की कल्पना करें और उसके साथ एक हो जाएं और अपने आप को जाने दें। अपने शरीर में वापस आएं, अपने हाथों को हिलाएं, अपने टोस को हिलाएं, अपने पैरों को हिलाएं। हे प्रभु परमेश्वर, मुझे दिव्य प्यार, दिव्य ज्ञान, दिव्य एकाकारता, प्रेम पूर्ण दयालुता, विचारों, भावनाओं, शब्दों और कार्यों में चोट न पहुंचाने का आशीर्वाद दें। मुझे समझ, धैर्य, सहनशीलता, दया, करुणा और आंतरिक क्षमा का आशीर्वाद दें। कृपया मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि मुझ में आत्मविश्वास बना रहे, आत्मसम्मान की कोई कमी न रहे, मैं आत्मनिर्भर रहूं, आत्म जागरूकता मुझ में समा जाए। कभी गुस्सा आए तो मैं उसके कारणों को एनालाइज कर सकूं और उसको खत्म कर सकूं और स्वस्थ संवाद में एंटर कर सकूं। हम सबके जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए, हमारे इस शरीर को निरोगी बनाने का आशीर्वाद देने के लिए और हमारे जीवन में हर क्षेत्र में प्रचुरता का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। हे परमपिता परमेश्वर, हे कर्मों के देव, आपका धन्यवाद। क्लोजिंग प्रेयर। सर्वोच्च ईश्वर, जगत माता, जगत पिता, मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, सभी दूत, देवदूत, महादूत, आध्यात्मिक सहायक, समझदारी, दया एवं क्षमा के दूत, आपने हमको एक माध्यम बनाया इस चीज को समझने का, समझाने का, लोगों के साथ ऊर्जा को बांटने का, इस ज्ञान को समझने की और स्वीकार करने की शक्ति दी। इसके लिए आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। हम मंडे को फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।